राम राम नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे दैनिक पाठ योजना भूगोल के टॉपिक परंपरागत ऊर्जा के साधनों के बारे में। तो इसमें हमारा शिक्षण बिंदु है, उद्देश्य है, फिर पहले उद्देश्य होगा, फिर अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन होगा। उद्देश्य हमारा ज्ञानात्मक, विद्यार्थी ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे। फिर होता है हमारा अवबोध, छात्र ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों की व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का तुलनात्मक अध्ययन कर सकेंगे। उसके बाद उद्देश्य हमारा अनुप्रयोगात्मक, विद्यार्थी ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर नवीन अधिगम परिस्थितियाँ कर सकेंगे। विद्यार्थी ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के बारे में ज्ञान प्राप्त प्रयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकेंगे। फिर हमारा है कौशल, विद्यार्थी ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के संबंधित तथ्यों का आंकड़ा चार्ट बना सकेंगे। विद्यार्थी ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के बारे में जानकारी का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। उसके बाद होता है हमारा आवश्यक सामग्री, जो हम बोर्ड पर काम लेते हैं, लपेट, फलक, संकेतक, चार्ट, कक्षा उपयोगी सामग्री, जो भी हमारे पास चार्ट है। फिर शिक्षण बिंदु हमारे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, मतलब ये परंपरागत संसाधन होगी, गैर परंपरागत। फिर शिक्षण विधि हमारी व्याख्यान विधि होगी और प्रश्नोत्तर, व्याख्यान हम व्याख्या करेंगे और प्रश्न पूछेंगे, वो प्रश्नोत्तर। फिर पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद होती है हमारी प्रस्तावना, जो हम प्रस्तावना क्वेश्चन में पूछते हैं, वैसे उसमें क्रम संख्या होगी, फिर छात्र अध्यापक क्रियाएँ होगी, फिर विद्यार्थी क्रियाएँ। इसमें हम छात्रों से प्रश्न करेंगे तो छात्र उनका जवाब देंगे। अंत में जो प्रश्न पूछेंगे वो विद्यार्थियों के लिए समस्यात्मक होगा। परिवहन के साधनों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है तो छात्र कहेंगे डीजल, पेट्रोल। हम प्रस्तावना बना लेंगे। उसके बाद होता है हमारा उद्देश्य कथन, कि हम छात्रों आज गैर परंपरागत ऊर्जा के साधनों के बारे में पढ़ेंगे। फिर होता है हमारा प्रस्तुतिकरण, इसमें शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएँ, विद्यार्थी क्रियाएँ, सहायक सामग्री, शामपट सार, इसमें सहायक सामग्री लिखो ना, और शामपट कार्य जो भी हम बोर्ड पर कार्य करते हैं। ऐसे सौर ऊर्जा के बारे में हम बताएंगे, छात्रों से प्रश्न करेंगे कुछ और बताएंगे, जैसा इसमें लिखा हम बना लेंगे और छात्र जवाब देंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इस प्रकार तो इस प्रकार हमें व्याख्या करनी है इनकी। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हमारे उद्देश्य हो गया शिक्षण बिंदु में ये सौर ऊर्जा हो गया। सौर ऊर्जा के बारे में वो जो पढ़ाएंगे वो हमारे छात्र अध्यापक क्रिया में आएगा, जिसका छात्र जवाब देंगे वो छात्र क्रिया में आएगा और छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। जो भी मेन टॉपिक होगा वो हम लिख देंगे शामपट कार्य में। इस प्रकार करके हम हमारी दैनिक पाठ योजना को पूरा कर सकते हैं। जैसे जैसे इसमें बनाया गया वैसे आप बना सकते हो, जैसे किसी भी टॉपिक की बना सकते हो।